अस्सलामुअलैकुम। लुबोस क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरत और आसान ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्राउज़र की सादा कटाई कर लेंगे। ये शलवार के स्टाइल में जो ट्राउज़र बनता है ये वो ट्राउज़र है। तो इसके बॉटम पर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि ये एक अच्छी लुक के साथ आपको दिखे और पहनने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो सबसे पहले कपड़े को लंबाई के रुख पे सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। कपड़े को फोल्ड करने के बाद आप नाप के मुताबिक निशान लगा लीजिए। ऊपर आपने इलास्टिक जिस साइज़ का है आपके पास 1.25 इंच 2 इंच जितने भी इंच का आपके पास इलास्टिक है उसी हिसाब से आपने ऊपर मार्जिन छोड़ना है इलास्टिक के लिए 2 से 2.5 इंच। और उसके अलावा आपने सिर्फ 1 इंच नीचे बॉटम फोल्डिंग के लिए छोड़ना है, क्योंकि उसकी जगह पे हम लेस लगाएंगे तो हमें मोड़ने के लिए ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है। तो आसन का निशान है मेरे पास 14.5 इंच पे 14.5 इंच, और ऊपर मैंने 2 इंच छोड़ा है नेफे के लिए 16.5 इंच। 7 इंच का इसका पाइचा है। और अब इसकी सिंपल कटाई कर देंगे शलवार के स्टाइल में। आप इसको खड़ा पजामा या खड़ा ट्राउज़र भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 चौकोर टुकड़े काटूंगी बुकरम के। एक ही साइज़ के टुकड़े कटाई कर लेंगे। आप बुकरम की लंबाई और चौड़ाई अपने ट्राउज़र के पाइचे के हिसाब से रख सकते हैं कि आपने कितना खुला उसका पाइचा रखना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 इंच लंबाई और चौड़ाई के साथ, मतलब 8 इंच लंबाई 8 इंच चौड़ाई के साथ 2 बुकरम के चौकोर पीसेस जो हैं वो कट करके उनके ऊपर 1.5 इंच के फासले से निशान लगा रही हूँ इस तरह से एल शेप में। सिर्फ हमने इसके 2 सिरों में निशान लगाने हैं 1.5 इंच के फासले से। अभी हम इस तरह से कटाई कर लेंगे इन दोनों पीसेस को। तो ये जो टुकड़े हमारे पास निकलेंगे ये इस तरह एल शेप में होंगे। ये देखिए, आप इसको वी शेप भी कह सकते हैं। जिस तरीके से आप इसको रखेंगे इसकी पोजीशन बदलेगी। अभी इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये 2 हमारे पास पीसेस हैं बुकरम के, इनको इस तरह से फोल्ड किया तो इस टाइम ये 4 तह में हैं। अभी इनकी टोटल जो अंदर की तरफ से लेंथ बन रही है उसकी मेजरमेंट लेंगे। फिर उसको फोल्ड करके देखेंगे कि हमने इसको 3 या 4 जितने भी हमने इसके अंदर डिज़ाइन बनाने हैं उतनी दफ़ा फोल्ड करके हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ये जितने हमने निशान लगाए हैं फिर इनके सेंटर में भी एक एक निशान लगाएंगे, और जितनी हमारी बुकरम की चौड़ाई है उसके निस्फ में भी हम एक एक निशान लगा देंगे। सिंपली इसके ऊपर छोटे छोटे कट बनाएंगे। आप बहुत छोटे कट भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बड़े 3 कट बनाऊंगी इसके अंदर इस तरह से। और ये हम अंदर की तरफ देखिए बना रहे हैं इस तरह से। अंदाजे से आप इसको कटाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो ट्रेस करके भी पहले आप इसके लिए पैटर्न काट लीजिए किसी गत्ते वगैरह पे, उसके बाद इसको इनके ऊपर रख के ट्रेस करके कटाई कर लीजिए। तो ये इस शक्ल में आपके सामने दोनों ट्राउज़र बॉटम के लिए डिज़ाइन तैयार हो चुके हैं। अभी ये कपड़े की उल्टी साइड पे हम इनको पेस्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से कपड़े की उल्टी साइड पे पेस्ट करते जाएंगे। नीचे आपने सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और ट्राउज़र के दोनों बॉटम पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। आप इसको ट्राउज़र भी कह सकते हैं, शलवार भी कह सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से पहले इसको हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर जो हमने पैटर्न कटाई किया है उसको पेस्ट कर लीजिए। तो जितने भी आपके पास इधर ट्राउज़र की बॉटम की चौड़ाई आएगी उसका सेंटर कर लेना है। आपने सेंटर में निशान लगा लेना है ताकि जो आपका पैटर्न है वो आगे पीछे नहीं हो और दोनों पाइचों पे एक जैसा लगे। इसको भी अच्छे तरीके से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको सिलाई मशीन पे ले जाके बनाना स्टार्ट करेंगे।
अभी आप कमीज़ की कटाई के दौरान बच जाने वाला जो कपड़ा है वो लेके उसको हल्का हल्का प्रेस कीजिए। इसके साथ हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे थोड़ी बहुत। अगर आप चाहें तो आप प्लेन में भी कोई कपड़ा लेके लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी कपड़े से जो बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर प्लीट्स वगैरह बना के भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, इस डिज़ाइन के नीचे की तरफ रखेंगे और इस डिज़ाइन के साथ साथ अंदर की तरफ सिलाई लगा के इसको मोड़ लेंगे। तो देखिए ये एक ट्राउज़र का हिस्सा है। इसके नीचे मैं इस तरह से सीधा कपड़ा रखने की बजाय चौकोर में कपड़ा कटाई करूँगी और इस तरह इसको रखूँगी ताकि ये कपड़ा भी जो है वो वी शेप में ही कटे और उसको मोड़ने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप सीधा कपड़ा लगाएंगे तो इस डिज़ाइन से जब आप उसको बाहर की तरफ मोड़ेंगे सिलाई लगाने के बाद कट्स को, तो उसमें ज़्यादा नीटनेस नहीं आएगी। इस वजह से ज़रूरी है कि आप लोग इसके लिए तिरछा या रेप कपड़ा ही इस्तेमाल करें, जिस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया है। जिस तरह से हमने पेपर बुकरम को चौकोर में लिया था क्रॉस में रख के, बिल्कुल उसी तरह से हम कपड़े को भी इसी तरह से रखेंगे और उसके बाद इस पैटर्न के साथ साथ सिलाई को लगाते जाएंगे। तो पेपर बुकरम के इस डिज़ाइन को हमने कपड़े की उल्टी साइड पे पेस्ट किया था। अभी हम इसके नीचे की तरफ जो है वो एक कपड़ा रखा है एक्स्ट्रा, उसको इसके साथ रख के सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ जो हमने कटाई करके कपड़े के ऊपर पेस्ट किया है। आप इसको मुख्तलिफ तरह से काट सकते हैं, छोटे कट्स, बड़े कट्स, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप इसको कटाई कर सकते हैं। सिलाई के साथ इसको अच्छी तरह से कपड़े के ऊपर हमने अटैच कर लिया है। अभी ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सबसे पहले उसको कट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने इस कपड़े को कटाई किया है। अभी अंदर की तरफ से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप एहतियात से कट कीजिए ताकि सिलाई जो है वो कटने ना पाए और जो हमारा डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। अभी हर कट के साथ साथ अपने अंदर की तरफ बिल्कुल सिलाई से अटैच करके छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि इस पैटर्न को जब हम बाहर की तरफ मोड़ें, एक्स्ट्रा कपड़े को जो हमने ऊपर लगाया है तो ये सफाई के साथ दिखें। इन सबको वन बाय वन आप इस तरह से बाहर की तरफ निकालते जाएं ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने लगाया है वो नीचे की तरफ चला जाए। अभी आप इसको हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए। ये देखिए दोबारा से दूसरे ट्राउज़र बॉटम के लिए दोबारा से मैंने एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा लिया है, उसको मैं इस तरह से तिरछा रखूँगी। ट्राउज़र की सीधी साइड और कपड़े की जो सीधी साइड है, जो फेयर साइड्स हैं दोनों की, वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं। मतलब अंदर की तरफ दोनों जो साइड्स हैं वो कपड़े की सीधी साइड्स हैं। तो इसी तरह इस पैटर्न के साथ साथ आपने सिलाई मशीन को चला के दोनों कपड़े के हिस्सों को आपस में जोड़ लेना है। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स में भी बना सकते हैं और शर्ट के दामन में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इसी डिज़ाइन को शर्ट के दामन के ऊपर बना के दिखाऊंगी, थोड़ी सी तब्दीली के साथ कि अगर आपने ट्राउज़र के ऊपर ये डिज़ाइन बनाया है तो आप इससे मिलता जुलता जो डिज़ाइन है वो शर्ट के ऊपर कैसे कॉपी करेंगे। कट्स के अंदर से फालतू कपड़े को इस तरह से कटाई कर लीजिए और ये छोटे छोटे कट लगा लीजिए ताकि जो डिज़ाइन है वो नीटली मोड़ सके और दिखने में अच्छा लगे। इसको भी इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ के
एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचेगा नीचे की तरफ उसको आप तुरपाई कर सकते हैं या फ्यूजिंग टेप के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। इसको भी हल्का हल्का प्रेस कीजिए। अभी इस डिज़ाइन के इन कट्स के अंदर लगाने के लिए कमीज़ के कपड़े के नीचे मैंने पेपर बुकरम को पेस्ट किया है। उसके बाद इसके ऊपर ये छोटी लेस है जिसकी मैं तिरछी लाइनें लगाऊंगी। ये देखिए, आप चाहें तो इसके ऊपर स्मोकिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर पिंटक्स वगैरह वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नया करना चाहती थी इसलिए मैंने इसको बारीक वाली लेस के साथ इस तरह से 5 लाइनें लगाने का फैसला किया ताकि एक नया डिज़ाइन मैं आप लोगों के सामने बना सकूं। देखिए, इस छोटी लेस को इस तरह से लकीरें बना के लगाएंगे। आप चाहें तो इसको सीधा भी इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सीधा लगाने के बजाय कट्स की एक तरफ जो कि फ्रंट की तरफ आएगी उस तरफ से, ये देखिए, सिर्फ एक साइड पे, कपड़े की सिर्फ एक साइड पे मैं इसको अटैच करूँगी और दूसरी साइड को मैं छोड़ दूँगी। तो मैं 5-5 लेस की लाइंस जो हैं वो इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये शर्ट की कटिंग के दौरान बच जाने वाले पीसेस हैं जिनके ऊपर मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल ग्रीन में कलर में भी इस तरह लेस लगा के अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से नहीं लगाना, इस तरह सारी लेस जो है वो हाइड हो जाएगी। मैं इसको, ये देखिए, जिस तरफ से मैंने लेस को लगाना स्टार्ट किया था वहाँ से मैं इसको लगाऊंगी तो ये कट्स के एक तरफ जो है वो लेस दिखेगी और दूसरी तरफ से ये देखिए ज़रा प्लेन रहेगी। एक 2-3 जो हमारे आखिरी कट्स हैं जो बैक साइड पे आएंगे। मतलब मेरा मकसद ये था कि ये फ्रंट की तरफ दिखने वाला जो हमारा साइड है ट्राउज़र की, वहाँ से ये ज़्यादा वाज़िया दिखे और फ्रंट बैक में थोड़ा डिफरेंस रहे, दोनों बिल्कुल सेम ना लगें। अभी इन कट्स के किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएं। आप चाहें तो इन कट्स के अंदर भी मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये सिलने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल इन कट्स के साथ साथ आपने सिलाई को लगाते जाना है और इसको मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पे आप इसको 2 से 3 मज़ीद तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन लगाया है, पेस्ट किया है बुकरम के ऊपर काट के, आप इस डिज़ाइन को लेस वाला ये जो पोर्शन है इसको ऐड किए बगैर भी, ये देखिए, सिर्फ इतना रख के इसके नीचे आप मोती वगैरह या लटकन वगैरह लगा सकते हैं या इस तरह से लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। बारीक वाली लेस या चौड़ी वाली लेस, आप 3 से 4 तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो डिज़ाइनिंग मैंने की है आप उसी को कॉपी करें। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको बुकरम लगे कपड़े के ऊपर लेस लगाने के बाद यहाँ पे अटैच करूँगी और इसके बाद जो है फाइनल में मैं इसके ऊपर मज़ीद एक लेस की लाइन लगाऊंगी और इसको मुकम्मल करूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर शटल लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं इसके ऊपर ये जरी वाली लेस लगाऊंगी और इसको मुकम्मल कर लूँगी। तो ट्राउज़र के दोनों पोर्शंस को आपने इसी तरीके से बना के मुकम्मल कर लेना है। इसी डिज़ाइन के साथ आप 3 से 4 तरह से ट्राउज़र को बना सकते हैं जो कि मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं। तो इस तरह से बाकी इसकी सिलाई को मुकम्मल करेंगे और इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ट्राउज़र सिल के तैयार हो चुका है और प्रेस करने के बाद ये देखिए, ये इस तरह से इतना खूबसूरत दिखेगा और इतना प्यारा ये दिखेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो ये देखिए, ये इस तरह से इतनी खूबसूरती से आपको दिखेगा और ये बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप इसको प्लेन किसी कपड़े में बनाना चाहें, पिन टक्स के साथ बनाना चाहें तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। आप स्मोकिंग करके कपड़े के ऊपर उसको भी इसके जो कट मैंने बनाए हैं, जो ट्राउज़र के ऊपर मैंने डिज़ाइन पेस्ट किया था, आप उसके अंदर 4 से 5 तरह से डिज़ाइनिंग करके
नए से नए डिज़ाइन बना सकती हैं।